मैं पंकज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, राजसमंद से आप सभी चित्रकला द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। हम मुग़ल चित्रशैली के बारे में पढ़ रहे थे। मुग़ल चित्रशैली में हमने जाना कि यह जो चित्रशैली है यह मुग़ल शासकों के समय पल्लवित हुई थी और जिस प्रकार मुग़ल शासकों ने शासन किया, उन शासकों का विकास हुआ, उसी प्रकार से इस शैली का भी साथ साथ विकास होता गया। बाबर ने इस शैली को समय कम दिया, हुमायूं भी कुछ खास समय नहीं दे पाया, परंतु जो अकबर था उसके समय काल में, शासन काल में इस शैली का महत्वपूर्ण विकास हुआ और वास्तविक प्रारंभ अकबर के शासनकाल में ही हुआ। अकबर का स्वभाव पता चला हमें कि वह कला प्रेमी था, उसके यहाँ बहुत सारे चित्रकार थे, वह चित्रकारों को अच्छा धन और अच्छी उपाधियाँ भी देता था। हमने कुछ चित्रकारों के बारे में बात करी जिसमें दसवंत, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, बसावन प्रमुख चित्रकार निकल कर आए। अब हम पढ़ रहे हैं अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ कि अकबर के समय जो चित्र बने हैं वो किस विषय के बने हैं, उनमें क्या क्या बना है। तो अकबर कालीन चित्रित ग्रंथों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जितने भी चित्र बने हैं वो किसी न किसी घटनाक्रम के ऊपर बने हैं और विशेष तौर पे कुछ ग्रंथों को मतलब ऐसे एक एक चित्र नहीं बनता था, पूरी एक ग्रंथ बनाया जाता था और उस ग्रंथ के अलग अलग हिस्से में चित्रित होते थे। तो इन 4 विषयों में पहला है अभारतीय कथा के चित्र, अर्थात जिन कथाओं का भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारत के इतिहास से जुड़े हुए नहीं हैं, वो ईरान से जुड़े हुए हैं, जहाँ से वो आए थे, तुर्क से जुड़े हुए हैं। दूसरे नंबर हैं ऐतिहासिक चित्र। ऐतिहासिक चित्र वे चित्र हैं जो वास्तव में इतिहास की घटनाएं हैं। जैसे अकबर नामा है तो अकबर हुआ था, अकबर की आत्मकथा है। तैमूर नामा है, तैमूर से लेकर अकबर तक की कथा है। मतलब जो घटनाएं वास्तविक, कल्पित नहीं है, काल्पनिक नहीं है। भारतीय कथाओं के चित्र, भारत में जो कथाएं हैं, काल्पनिक कथाएं, आप उन्हें काल्पनिक मानिए या कैसे मानिए, जो भी, जैसे कि महाभारत है, रामायण है, उन कथाओं के चित्र भी इस श्रेणी में आएंगे। व्यक्ति चित्र तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है, सिंगल उसमें एक आदमी बनता है और राजा महाराजाओं को तो शौक होता था अपना पोर्ट्रेट, व्यक्ति चित्र या सभी के चित्र बनवाने का, वो इस श्रेणी में आएंगे। अभारतीय कथा के चित्र, भारतीय कथा के चित्रों में सबसे प्रमुख जो है वह हमजा नामा है या दास्ताने अमीर हमजा है। यह ग्रंथ बहुत विशाल ग्रंथ है और इसको बनाने में बहुत समय खर्च हुआ है। लगभग 15 साल इस चित्रित ग्रंथ को बनाने में खर्च हुए और इस ग्रंथ में को लगभग 12 खंडों में विभाजित किया जाता है और एक एक जो खंड था उसमें 100 जूज थे। 100 जूज, 100 जूज का मतलब 101 जूज में लगभग 2 चित्र होते थे। तो 12 दूनी 2400 चित्र लगभग इस चित्रित ग्रंथावली में हैं। हालांकि इसकी अलग अलग प्रतिलिपियाँ बनी हैं, तो किसी प्रतिलिपि में 2400 चित्र निकल कर आते हैं तो किसी प्रतिलिपि में लगभग 1400 चित्र निकल कर आते हैं। और जो आईने अकबरी का रचयिता है अबुल फजल, वह कहता है कि इस चित्रित ग्रंथ से मूल्यवान उस समय कोई वस्तु नहीं थी, क्योंकि इतना लंबा समय इस चित्रित ग्रंथ को चित्रित करने में लगा है। इन चित्रों का जो निर्माण हुआ है वह मूलतः कपड़े पर हुआ है, पर कपड़े पर कागज जो चिपकाया गया है तो उसका रूप अलग हो गया है। तो कपड़े पर आरोपित जो कागज है उस पर इस हमजा नामा चित्रावली को चित्रित किया गया है।
यह जो ग्रंथ है इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कहानी है? यह मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा की कहानी है। ये मानते हैं कि यह क्या है, अमीर हमजा के जो साहसिक कारनामे हैं उन्हीं कारनामा को, उन्हीं रोचक कथाओं को इस चित्र में पिरो दिया गया है। इसमें लगभग 1700 चित्र मैंने इसमें बताए हैं। ये किसी और प्रतिलिपि में है, मतलब एक ही ग्रंथ की कई प्रतिलिपियां बनाई जाती थी। तो कोई ये प्रतिलिपियां फिर अलग अलग म्यूजियम्स में चली गई। ऐसे ही बड़ा सुंदर चित्र हैं इस ग्रंथ में। दूसरा जो विषय है वह है ऐतिहासिक चित्र, जैसे कि अकबरनामा। इस ग्रंथ का अस्तित्व है, अकबर से जुड़ा हुआ है, अकबर की जीवनी है ये। और इसकी जो प्रतियां हैं ये 3 भागों में बनी हैं। 3 प्रतियां हैं इसकी, 3 कॉपियां हैं। पहली ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में है, दूसरी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है, और तीसरी चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। इस ग्रंथ में दरबारी जीवन की झांकियाँ मिलती हैं, मतलब राजपाट वाले दरबार के चित्र इसमें ज़्यादा मिलते हैं, शान शौकत के चित्र ज़्यादा हैं। एक बहुत फेमस चित्र है जिसका नाम है सलीम का जन्म, वह इसी अकबरनामे में चित्रित है। बहुत सुंदर चित्र है। मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में कोशिश करूँगा कि इस चित्र को कहीं से ढूंढ के ला के इसकी रंगीन कॉपी आपको दिखा पाऊँ। ब्लैक एंड वाइट तो है, पर वो मैं इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ब्लैक एंड वाइट थी, तो रंगीन कॉपी मैं आपके सामने उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। दूसरा जो ग्रंथ है ऐतिहासिक ग्रंथ बाकायत ए बाबरी, यह भी अकबर की आत्मकथा है। आप कहेंगे एक ही आत्मकथा? भाई अलग अलग कवि होते हैं, अलग अलग कवि अपने संरक्षकों के जीवनी को लिखते हैं। तो वैसे ही तारीख़ ख़ानदानी तिमूरिया, तैमूर नामा का ही नाम है। इस ग्रंथ में तैमूर वंश से लेकर अकबर तक का पूरा विवरण है कि कौन राजा कब हुआ, क्या कार्य हुए, वगैरह वगैरह। इसमें उसने लगभग इसमें 132 चित्र हैं। ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ ये अकबर के समय ही चित्रित हुए हैं। एक अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ है बाबरनामा, नाम सुना होगा, बाबर की जीवनी है। यह 1598 ईस्वी में चित्रित की गई। इसका समय काल पता है तो बता दिया है। इसमें लगभग 144 चित्र हैं और 48 चित्रकारों के नाम अंकित हैं। मतलब ये जो चित्र हैं 144, इनको 48 चित्रकारों ने बनाया है, चित्रों पर नाम अंकित है। ऐसा ही और ऐतिहासिक ग्रंथ है शाहनामा, तूतीनामा, दीवाने हाफिज। ऐसे तूतीनामा जो है यह तोते का प्रेमालाप इस ग्रंथ का विषय है। बस पक्षी है, पक्षी के बारे में है, पक्षी के प्रेम कथा के बारे में है। तो इसमें 103 चित्र हैं, तो प्रकृति चित्र इसमें ज़्यादा है। दीवाने हाफिज, यह हाफिज सिराजी नाम का एक शायर हुआ है, उसकी लिखी हुई एक पुस्तक है। और इसमें जासूसी उपन्यास है, तरह का ऐसा मान लीजिए। तो वो चित्र इसमें जासूसी उपन्यास वाले हमें मिलते हैं। इसमें एक बहुत सुंदर शेर लिखा है, जैसे कि चोर भी कैसा है समा को उठाए है। यह एक शेर है, चोर भी कैसा है समा को उठाए है। तो ये किस्सा है। इस किस्से में क्या था कि एक घर में चोरी हो गई तो भैया पूछा, जासूस को बुलवाया। जासूस ने बताया कि भैया उसने किताब मंगवाई और वो किताब थी हाफिज शायरी। उस किताब दीवाने हाफिज को जब खोला गया, उस किताब को खोला गया और उसमें जब उंगली रखी गई उस किताब पर किसी एक पैरे पर, तो वो शेर था चोर भी कैसा है समा को उठाए है। मतलब कि जो चोर है उसके हाथ में क्या है, समा है। तो एक दासी थी जिसके हाथ में एक मोमबत्ती उसने पकड़ी हुई थी, तो इसका मतलब वो दासी चोर थी। बाद में पता किया गया तो पता लगा कि दासी ही चोर है। तो ये इस प्रकार का शेरो शायरी वाला ग्रंथ है कि इसमें जितने भी ये किस्सा है, मतलब मिथ है, अब ये सच है कि नहीं है तो यही जाने। पर इसमें ऐसा बताते हैं कि जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का निदान इस पुस्तक दीवाने हाफिज में लिखा हुआ है। चाहे चोरी की समस्या, चाहे और कोई समस्या हो, सबका समाधान मिलेगा।
फिर भारतीय कथाओं के चित्र, अभी जो मैंने बताई वो थी ऐतिहासिक, अब है भारतीय कथाओं के चित्र। अनवर ए सुहेली, पंचतंत्र का तो आपने नाम सुना ही होगा, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई है ये किताब। और इस किताब का जो फारसी अनुवाद है वह है, उसका नाम है अनवर ए सुहेली। तो इसका जो ईरानी संस्करण बना उसमें भी चित्र बने हैं। अय्यार ए दानिश, दानिश जो है उसकी किस्से कहानियों का चित्र है इसमें, पशु पक्षियों के किस्से कहानी है। यह भी भारतीय ही ग्रंथ है, उसका अनुवाद है अय्यार ए दानिश। और दूसरा है रज्मनामा। रज्मनामा जो है महाभारत का फारसी रूपांतरण है। बहुत ही ज़रूरी सवाल है, थोड़ा ध्यान से रखना, याद इसको कि कोई पूछे रज्मनामा क्या है तो आप बताएंगे महाभारत का फारसी अनुवाद है। यह जो अनुवाद है किसने किया है? यह अनुवाद किया है अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। और सबसे अच्छी बात कि जो रज्मनामा है इसकी एक प्रतिलिपि जो है वो हमारे अल्बर्ट म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है, जयपुर में हमारे पास ही, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और इसमें महाभारत से जुड़े हुए चित्र बने हैं, जैसे कि एक चित्र है सामने, ये दुर्योधन और भीम की युद्ध का चित्र है। और ये जो गिरा हुआ है ये दुर्योधन है और जो खड़ा है वह भीम है। और ऊपर देखिए आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के भी मतलब दर्शन हो रहे हैं, उनके भी चित्र बने हुए हैं। और यह नीचे कुछ अलग अलग मुकुटधारी लोग खड़े हैं, तो शायद ये अर्जुन कृष्ण जी या युधिष्ठिर होंगे। और अन्य सिपाही महारथी लोग खड़े हैं। और ब्रैकेट में कुछ फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। तो यह फारसी भाषा में क्या लिखा हुआ है? कथानक लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये चित्र किस बारे में है। तो इस प्रकार ये चित्र यहाँ बनते थे। तो ऐसा नहीं है कि जो मुग़ल शासक लोग थे वो धर्मांध थे पूरे के पूरे, या उन्होंने दूसरे धर्म के चीज़ों के चित्र बनवाए नहीं, उन्होंने बनवाए हैं, आपके सामने हैं, प्रमाण है। तो यह सुंदर चित्र हैं, बहुत सारे हैं इसके, लगभग 169 से ज़्यादा चित्र हैं इसमें। और लगभग 50 चित्रकारों ने इनको बनाया है। दशवंत का नाम इसमें आता है कि दशवंत ने 21 चित्र दशवंत के बने हुए हैं। तो इसके अलावा कलीलाह दिमनाह, यह भी महाभारत का एक फारसी अनुवाद है, नाम अलग है, कलीलाह दिमनाह है। यह रुद्गी कवि ने इसको किया था और जो रज्मनामा थी उसको बदायूनी ने किया था। तो इसकी भी काफ़ी चित्र हैं इसमें, अच्छे चित्र हैं। रामायण का भी अनुवाद हुआ है और इसकी भी एक कॉपी जयपुर के अल्बर्ट म्यूजियम में सुरक्षित है। अब लास्ट में आता है व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र क्या होता है कि जो जैसे कि आदमी है, उस आदमी की पूरी बॉडी का जो चित्र होता है, सिंगल आदमी का, ऐसा नहीं भीड़ भाड़ पीछे खड़ी है, नहीं, अकेला आदमी होता है। राजा लोग क्या करते थे, हाथ में बाज लेके खड़े हैं या फिर तलवार लेके खड़े हैं, ऐसे चित्र बनवाते रहते थे। तो इस प्रकार के जो चित्र हैं व्यक्ति चित्र, सिंगल पर्सन के, ये व्यक्ति चित्र कहलाते हैं। इन्हें मुग़ल चित्रों में इनका नाम सभी चित्र होता था। और तारिक ख़ानदान, तिमुरिया, जफ़रनामा, अकबरनामा, बाकायत, बाबरी, अली, अनेक ग्रंथ हैं, उनमें व्यक्ति चित्रों की भरमार है, खूब बने हुए हैं। तो ये सारा वर्णन हमें आईने अकबरी में मिल जाता है कि आईने अकबरी में कहा गया है कि जो राजा लोग होते थे उनको खुद का व्यक्ति चित्र बनवाना पसंद था, और खुद का ही नहीं, अपने दरबारियों के भी चित्र वो बनवा दिया करते थे। तो अभी इतना ही, इसके आगे हम जहांगीर के समय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।